हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू फिजियोग्राफी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आपको माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और उन पे जितने भी पासेज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द पासेज फाउंड इन पीर पंजर रेंज। ये आपके जेकेएसबी क्लास फोर्थ में डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। रिसेंटली जो जेकेएसबी क्लास फोर्थ का एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने सेम क्वेश्चन पुट किया यहाँ पे। इनमें से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको पासेस दिए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा पास आपको पीर पंजर रेंज पे नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बता रहा है। हाजी पीर पास बिल्कुल आपको पीर पंजर रेंज पे ही मिलेगा। बनिहाल पास भी पीर पंजर रेंज पे ही है। खरदुंगला पास पीर पंजर रेंज पे नहीं है, ये आपका काराकोरम रेंज पे है। ठीक है, काराकोरम रेंज जो कि लद्दाख का पार्ट है। पूछा क्या जा रहा था, इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन है, पहला दो तो सही है, तो तीसरा खरदुंगला पास गलत है, इनकरेक्ट है। तो ये हमारा आंसर होगा ओनली सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सिंथन पास जो कि पीर पंजल रेंज में ही आता है, इट कनेक्ट्स कश्मीर विद किश्तवाड़। पीर पंजल रेंज में एक और पास है सिंथन पास। ठीक है, सिंथन पास कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है किश्तवाड़ के साथ। और पीर की गली बहुत फेमस है, पीर की गली कनेक्ट करता है कश्मीर को पुंछ के साथ और राजौरी के साथ विया मुगल रोड। ठीक है, सिमथन पास कनेक्ट करता है कश्मीर को किश्तवाड़ के साथ। पीर की गली कश्मीर को कनेक्ट करता है पुंछ के साथ राजौरी के साथ विया मुगल रोड। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द काराकोरम एंड कुनलुन माउंटेन रेंज। स्टेटमेंट्स दिया है, आपको बताना है कौन सही है, भी बताना है कौन सा वाला सही है। ऑप्शन ए, टू लॉफ्टी पीक्स गैशरब्रम एंड मैशरब्रम लाइज देयर। दो लॉफ्टी पीक्स, गैशरब्रम जिसकी हाइट 80 मीटर्स है, मैशरब्रम जिसकी हाइट 7821 मीटर्स है, वो इन्हीं माउंटेन में लाई करते हैं। बिल्कुल सही है, तो सही है। काराकोरम पास, नुब्रा पास, करदुंगला पास, चंगला पास आर द पासेस फाउंड इन दीज माउंटेन्स। ये कुछ पासेस है जो कि आपको इन्हीं माउंटेन से मिलेंगे। बिल्कुल सही, इसका आंसर है दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज से रिलेट आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, ए और बी। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या फिर दोनों सही है। ऑप्शन ए, जोजिला पास, बावलच्चा पास एंड पोर्ट पास आर सम फेमस पासिस फाउंड इन दिस रेंज। बिल्कुल सही है। ज़ंस्कार रेंज पे बहुत सारे पासेस मिलेंगे आपको, लेकिन जो पोर्ट पास, जोजिला पास और बावलच्चा पास है वो आपके कुछ फेमस पासेस है जो कि आपके लाई करते हैं कहाँ पे, ज़ंस्कार रेंज पे। ये सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। लद्दाख रीजन टर्मिनेट्स एट जोजिला पास फ्रॉम वेयर कश्मीर वैली बिगिंस। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है ये। ठीक है, यहाँ पे कश्मीर वैली है और ये जम्मू रीजन है। यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख रीजन जहाँ पे टर्मिनेट होता है, कहाँ पे, जोजिला पास पे टर्मिनेट होता है, वहीं से कश्मीर वैली बिगिन होती है। बिल्कुल सही है। जो जोजिला पास है वो एक्ट करता है एज ए बाउंड्री बिटवीन लद्दाख रीजन एंड वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये भी सही है। ज़ंस्कार रेंज पे आपको जोजिला पास, बावलच्चा पास और पोर्ट पास, ये तीनों पे फेमस पासेस मिलेंगे। और लद्दाख रीजन टर्मिनेट करता है कहाँ पे, जोजिला पास पे, और वही जोजिला पास से ही क्या करता है, कश्मीर वैली बिगिन होती है। मतलब जोजिला पास एक्ट करता है एज ए बाउंड्री बिटवीन लद्दाख रीजन एंड वैली ऑफ कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू नुनकुन रेंज। नुनकुन रेंज से रिलेट आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, इट लाइज बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। ये आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, कश्मीर वैली और जम्मू रीजन है। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। जो नुनकुन रेंज है, इट लाइज बिटवीन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख रीजन एंड कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली है ना, कश्मीर वैली और लद्दाख रीजन के बॉर्डर पे ये लाई करता है नुनकुन रेंज। बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे लाई करता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कहता है टू इज साउथ ईस्ट। नुनकुन रेंज के साउथ ईस्ट में, या इसका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। साउथ ईस्ट ये है। ठीक है, नुनकुन रेंज के साउथ ईस्ट में क्या सिचुएटेड है, कुल्लू। कुल्लू आपका हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है इस यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और जम्मू के साथ थोड़ा सा सटा है, यहाँ पे है पंजाब।
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे एक कुल्लू एक रीजन है, ठीक है। नुनकुर रेंज के साउथ ईस्ट में आपका कुल्लू रीजन है हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल सही। और इसके नॉर्थ वेस्ट में आपका कारगिल डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, कारगिल और लेह। बोला जा रहा है कि नुनकुर रेंज के नॉर्थ वेस्ट में आपका जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है, और इसके साउथ ईस्ट में आपको कुल्लू रीजन मिलेगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वन हैज टू पास थ्रू बावल पास टू रिच लेह लद्दाख फ्रॉम कुल्लू। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वैली और जम्मू रीजन, और ये आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ पे आपका कुल्लू ये है, सॉरी नुनकुर रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुल्लू रीजन है, और यह आपका लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बोला जा रहा है तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि वन हैज टू पास थ्रू बावल पास टू रीच लेह लद्दाख फ्रॉम कुल्लू। कुल्लू से अगर ले जाना होगा, कुल्लू से अगर लेह आना होगा, तो एक बंदे को अगर कुल्लू से ले आना है, उसको कहाँ से होके आना पड़ेगा, बावल पास से। ये भी सही है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू अमरनाथ रेंज। अमरनाथ रेंज से रिलेट आपको 4 ऑप्शंस दिए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, अमरनाथ माउंटेन इज फेमस फॉर इट्स होली अमरनाथ केव। अमरनाथ माउंटेन जो है, अमरनाथ रेंज जो है, वो किस लिए फेमस है, होली अमरनाथ केव के लिए, बिल्कुल सही। पिलग्रिम्स हैव टू पास महागुनस पास ऑन देयर वे टू श्री अमरनाथ जी। पिलग्रिम्स जो भी विजिट करेंगे, जो भी दर्शन लेने जाएंगे अमरनाथ केव के, उनको अमरनाथ केव तक पहुंचने के लिए महागुनस पास से होकर गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल सही। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ग्वेश्चरन इज सिचुएटेड इन द लिदर वैली टुवर्ड्स पहलगाम, ऑन इट लाइज द फेमस कलहुई ग्लेशियर। ग्वेश्चरन भी इसी वैली, लिदर वैली में ही लाई करता है, और कहाँ पे, पहलगाम में। और जो कि जहाँ पे आपका जो कलहुई ग्लेशियर है वो भी सिचुएटेड है। कलहुई ग्लेशियर किसका सोर्स है, लिदर रिवर का, ठीक है। शीशनाग माउंटेन आल्सो स्प्रेड्स इन दिस वैली। शीशनाग माउंटेन भी यहाँ पे लाई करता है। शीशनाग का नाम शीशनाग क्यों पड़ा, बिकॉज इट्स पीक रिजेंबल्स द हेड ऑफ 7 बिग स्नेक्स। तो ये चारों ऑप्शन सही है, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू तोश मैदान रेंज। तोश मैदान रेंज से रिलेट आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तोश मैदान एंड काजीनाग माउंटेन्स लाई इन द इनर हिमालयाज। तोश मैदान और काजीनाग जो माउंटेन है, ये आपके इनर हिमालयाज में लाई करते हैं। पहले तो इनर हिमालयाज क्या है, जो आपका हिमालय रेंज है, मेनली 3 पैरेलल रेंज है वहाँ पे, 1, 2 और 3। जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ना, उसको ग्रेट हिमालयाज कहते हैं या फिर हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज। और जो मिडल हिमालयस है, जो बीच वाला हिस्सा है, इनको मिडल हिमालयस कहते हैं, हिमाचल हिमालयस कहते हैं या फिर लेसर हिमालयस कहते हैं। और जो सबसे साउदर्न मोस्ट है ना, साउदर्न मोस्ट रेंज, इसको आउटर हिमालयस कहते हैं या फिर शिवालिक्स कहते हैं। तो जो ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज है, वहीं पे आपका तोश मैदान और काजीनाग माउंटेन लाई करते हैं, बिल्कुल सही। दे रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। साल भर ये कवर्ड रहता है, बर्फ से ढके हुए रहते हैं, ये भी सही है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के टाइम पे जब स्नो मेल्ट होता है, बर्फ पिघलती है, जो पानी निकलता है वो किसके साथ मिलता है, झेलम रिवर के साथ, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन सही है। तोश मैदान रेंज और काजीनाग जो माउंटेन है, ये आपके लाई करते हैं इनर हिमालयाज में, मतलब ग्रेट हिमालयाज में, मतलब हिमाद्री में। और ये सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन गर्मी में जब बर्फ पिघलने लगता है, तो वो जो पानी निकलता है, बर्फ से जो पानी निकलता है, वो किसके साथ ज्वाइन करता है, वो होता है रिवर झेलम के साथ ज्वाइन। तो सारी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू तोश मैदान रेंज। तोश मैदान रेंज से ही और 2 ऑप्शंस दिए गए आपको बताना है ये दोनों ऑप्शन सही है कि नहीं। क्या ऑप्शन ए सही है, क्या ऑप्शन बी सही है, या फिर दोनों सही है। दिस माउंटेन स्प्रेड्स थ्रू द गुलमर्ग वैली। ये जो माउंटेन है, ये कहाँ से स्प्रेडेड है, गुलमर्ग वैली के थ्रू, बिल्कुल सही। द फेमस स्प्रिंग अल्पथर लाइज ऑन इट्स पीक। ये आपका तोश मैदान रेंज है, इसके पीक पे आपका अल्पथर जो स्प्रिंग है वो लाई करता है, और वहां से एक छोटी सी नाला, छोटी सी जो वो है स्ट्रीम है, वो निकलती है, इसका नाम है नूला नगल। वो निकलती है और फिर किसके साथ ज्वाइन होती है, वो होती है आपकी वुलर लेक के साथ ज्वाइन, ठीक है।
वुलर लेक के साथ। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तोशमेदान रेंज से क्या आपको समझ आया कि तोशमेदान रेंज और कांचनाग माउंटेन आपके इनर हिमालयाज मतलब ग्रेटर हिमालयज या फिर हिमाद्री में लाई करते हैं। साल भर ये ढके रहते हैं बर्फ से, और जब गर्मी में बर्फ पिघलने लगती है, जो पानी निकलता है वो झेलम रिवर के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, ज्वाइन होता है। और इस मुद्दे ये जो माउंटेन है तोशमेदा रेंज जो है वो आपका स्प्रेडेड है कहाँ से, गुलमर्ग वैली के थ्रू भी स्प्रेडेड है। और गुलमर्ग आपका किस डिस्ट्रिक्ट में, आप मुझे बताओगे कि वुलर लेक गुलमर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये पता रहना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कौन सा लेक किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ना। और जो फेमस स्प्रिंग है अल्पथर, ये इस तोशमेदान रेंज के पीक पे लाई करता है, और वहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है नुला नगल, जो कि निकलने के बाद फिर किसके साथ ज्वाइन होती है, किसके साथ फ्लो करती है, मर्ज करती है, वो करती है वुलर लेक के साथ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं वॉल्केनिक पीक्स, ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है। वॉल्केनिक पीक्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपके वॉल्केनिक पीक्स है थे, अब एक बचा है। वॉल्केनिक जो पीक्स है ना, वॉल्केनोज तीन कंडीशन में रहते हैं, वॉल्केनोज तीन कंडीशन में रहते हैं। एक है एक्टिव स्टेट जहां पे इरप्शन होती है, और दूसरा है एक्सटिंक्ट मोड में, एक्सटिंक्ट स्टेट मतलब बहुत सालों से नहीं हुआ और फ्यूचर में भी होने का कोई चांस नहीं है, मतलब डेड, अब इरप्शन कभी होगी ही नहीं है, वो वॉल्केनो पीक ही खत्म, वॉल्केनो अब नहीं होगा। और तीसरा मोड है डॉर्मेंट स्टेट, डॉर्मेंट स्टेट में बहुत सालों से नहीं हुआ है और मगर फ्यूचर में हो सकता है, मतलब स्लीपिंग मोड में है, ठीक है। वॉल्केनिक पिक्स दो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, एक है हंदवारा में सोयमजी 1860 मीटर आल्टीट्यूड पे, और दूसरा है तहसील पहलगाम में करीवा पीक, ठीक है। सोयमजी एक वॉल्केनिक पीक और दूसरा है करीवा पीक, लेकिन जो करीवा पीक है ना ये अब एक्सटिंक्ट मोड में है, मतलब अब फ्यूचर में कभी होगा नहीं, ये डेड है, अब खत्म है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इरप्शन कभी होगी नहीं। लेकिन जो सोयमजी है ना ये डॉर्मेंट स्टेट में है, डॉर्मेंट स्टेट बोले तो बहुत सालों से इरप्शन हुई नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी हो जाए, स्लीपिंग मोड में है, ठीक है। और जो सोएमजी है ना 1934 में ये कंटिन्यूसली 13 महीने तक इरप्शन हुई थी यहाँ पे, याद रखना। कितने वॉल्केनिक पीक्स थे, सोएमजी और करीवा पीक, करीवा पीक अब डेड एक्सटिंक्ट मोड में है, एक्सटिंक्ट इसमें है, ठीक है। और सोएमजी जो है सोएमजी डॉर्मेंट स्टेट में है, मतलब फ्यूचर में इरप्शन हो सकती है, ठीक है गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आ गया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।